गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपने क्लास 6 का चैप्टर 9 टिकट एल्बम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के जो लेखक है, इस पाठ के लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। ठीक है, ये तमिल के अनुवाद से लिया गया है। ठीक है, तमिल के एक अनुवाद से लिया गया है पाठ। अब देखिए पढ़ते हैं हम। आप आज राजपा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेर लेते हैं। तो बोल रहे हैं आजकल राजपा को कोई नहीं पूछता है, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया। नागराजन क्या हो गया? घमंडी हो गया। राजपा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। राजपा सबको ये बताता, लेकिन कोई भी उसकी बातों में ध्यान नहीं देता। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। तो नागराजन के मामा जी ने क्या करा था? सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। वह लड़कों को दिखाया भी करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। और सुबह जैसे पहली घंटी बजती तब तक क्या करते? सारे लड़के क्या करते थे? नागराजन को घेर के एल्बम देखने के लिए खड़े रहते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। आधी छुट्टी के वक्त भी क्या उसके आसपास लड़कों का जमघट का अर्थ है भीड़। ठीक है, क्या लगी रहती थी? भीड़ लगी रहती थी। कई लोग टोलियों में उसके घर तक को आए और कई लोग टोली मतलब इकट्ठे होकर उसके घर में आए। ठीक है, नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। ठीक है, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे। ठीक है, तो वो अपनी एल्बम को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक अर्थात बेचैन। ठीक है, तो जो उसके कक्षा की लड़कियां थी वो भी एल्बम को देखने के लिए बेचैन थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। तो पार्वती जो है वो लड़कियों की क्या बनी? अगुआ। लड़कियों की क्या बनी? अगुआ, मतलब जो सबसे आगे चलने वाली, मतलब उनकी लीडर बन गई और एल्बम मांगने। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। लड़कियों में सबसे ज़्यादा तेज तरार वही थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजपा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब राजप्पा के किसके एल्बम को कोई भी नहीं पूछ रहा था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। ठीक है, राजप्पा के एल्बम लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा भी किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह आज 8 बजे वह घर से निकल पड़ता था और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। ठीक है, टिकट जमा करने वाले जितने भी लड़के थे उनके चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों को के बदले वो एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कान में कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना मतलब चबाकर खाने वाले सूखे चने। ठीक है, चबाकर खाने योग्य सूखे चने। ठीक है, तो वो क्या करता था? चने चबाता था। ठीक है, अब फिर खड़े खड़े कॉफ़ी भी पीकर फिर निकलता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेके पगडंडियों में होकर भागता। तो क्या कहता है? 4 मील दूर उसके दोस्त का घर था, उसके घर से कनाडा का टिकट लेकर वो कहाँ रहता? पगडंडी। पगडंडी मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर भागता था। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं लेखक? स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। पूरे स्कूल में उसका एल्बम क्या था? सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। सरपंच के बच्चे ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदा, पर राजपा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजपा बड़बड़ाया था। राजपा क्या बोला उससे? घमंडी। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। तो कहता है कि तुम्हारे बच्चे में जो प्यारी बच्ची है तुम्हारे घर में, उसको दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मतलब जोर से। ठीक है, पर अब कोई उसके एल्बम की बात भी नहीं करता। और तो और जब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। अब सबको क्या करने लगे थे? उसके एल्बम की तुलना नागराजन। सब कहते हैं राजपा का एल्बम क्या है? फिसड्डी है, मतलब ख़राब है। पर राजपा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची अपनी आंखें क्या करता? नीची कर लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजपा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। ठीक है, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बहुत बड़ी बात थी।
पर इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा भेजा था। पहले पृष्ठ में मतलब उसके एल्बम के पहले पन्ने में ऊपरी भाग में मोती जैसे अक्षरों में लिखा था, बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था। ठीक है, MS नागराजन, क्या लिखा था? MS नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। उसमें क्या लिखा था? इस एल्बम को चुराने वाला क्या है? बेशर्म है। और क्या है? ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? तो उस एल्बम में ऊपर से लिखा था कि ऊपर लिखे हुए नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। यह एल्बम किसका है? मेरा है। जब तक घास हरी है तब और कमल लाल, सूरज तक पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, उस काल तक के लिए यह एल्बम किसका है? मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में इस वाक्य को लिख लिया था। लड़कियों ने कॉपियों और किताबों में टीप लिया था। ठीक है, तो सबने ये लाइनें टीप ली थी। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजपा ने लड़कों को खुटकी दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा चलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो कृष्णन ने क्या बोला उससे? ईर्ष्यालु मतलब जलने वाला। ठीक है, जलने वाला। तो उसने बोला कि तुझे जलन हो रही है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। तो फिर क्या हुआ? किसने बोला? राजप्पन ने बोला कि मैं क्यों जलूं, तेरा खानदान जलेगा। मेरा एल्बम उसके एल्बम से बहुत बड़ा है। राजप्पन ने शान भगारी मतलब उसने अपने बहुत शान से बोला। ठीक है, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं, तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। तो उसने बोला कि तो तुम उसके पास जितनी टिकट उतने तुम्हारे पास है। अरे उसने बोला सारी मत दिखाओ तुम, चलो इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है? उसके पास। राजपाल ने फिर ललकार। राजा ने बोला तो जो टिकट मेरे पास है वो भी उसके पास नहीं है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाला टिकट दिखा दो। तुम्हारे एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस मतलब झुंड में गाने लगे। ठीक है, राजपा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजपा मनी मन कुड़ रहा था। कुड़ना मतलब क्या होना? अनिच्छा प्रकट करना, उसे अनिच्छा प्रकट करना। ठीक है, तो क्या करता? स्कूल जाना अब खलने लगा था। उसे स्कूल जाना खलने लगा था मतलब उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। ठीक है, तो और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब वो घर में ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लग गई थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था क्या कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगाए, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। तो ये सब क्या बोलता है? ये सब बोलता है राजपा अपने आप से। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो कहता है वह उतनी ही कीमती होगी, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो कहता है कि उसे क्या पता है कि मेहनत करके टिकट इकट्ठा करना क्या होता है। वो तो सोचता है कि जितने बड़े देश की टिकट है उतनी महंगी उतना कीमती होगा एल्बम। वह भला ये क्या समझे कि मेहनत से इकट्ठा करना क्या होता है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती। नागराजन भला किस खेत की मूली है। ठीक है, तो राजपा नागराजन के घर पहुंच गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो उसे किसी ने टोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर गई। ठीक है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजपा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी मतलब अकड़ रहा था, अकड़ थी उसके अंदर, तो उसने ऐसे बोला। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। तो कहता है कि वो पूछता है उसकी बहन से कि किसने कहा तुमसे। वो कहता है भैया ने। वह कुड़ गया। वह क्या हो गया? कुड़ गया मतलब चिढ़ गया, अनिच्छा प्रकट। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, वो चल रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजपा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। उसने टटोली, किताबें झाड़ी। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया, तो उसके ताले खींचकर देखा
बंद था, क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फिर जल्दी में दराज खोली। उसने एल्बम ऊपर रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, पहला पन्ना खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। क्या कर लिया? एल्बम को उसने कहाँ डाल दिया? अपनी कमीज के अंदर डाल दिया। ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, सीढ़ियाँ उतरकर वो घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा वो पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दी। उसने बाहर जाकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। चेहरा तमतमाना मतलब क्या? बहुत अधिक धूप के कारण उसका चेहरा क्या हो गया था? लाल हो गया था। ठीक है। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गया। राजपा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला और उसने जाते ही उसने झट कमरे दरवाज़ा बंद करा और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा। उसने फिर छिपा दिया। डर था कोई देख न ले। उसे डर था कि कोई उस एल्बम को देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ सा लगा था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। वो डर के मारे उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश करी पर उसे नींद भी नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजपा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। हाँ। राजपा की सांस जैसे ऊपर को, वो डर गया। ठीक है। तो उसकी सांस ऊपर और नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। फिर वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजपा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। तो कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजपा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। ठीक है। उसको डरा रहा था उसे, क्योंकि उस पर शक हो गया था। या तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। फिर राजपा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजपा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह किसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। साकल मतलब कुंडा खटकाया किसी ने। ठीक है। पुलिस। राजपा बुदबुदाया। तो राजपा क्या हुआ? राजपा मनी मन बोलने लगा। भीतर साकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजपा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठा और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छुपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर मैं नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। ठीक है। तो कौन है? पूछता है वो। अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। ठीक है। तो अब राजपा पिछवाड़े की ओर भागा। तो राजपा क्या, वो पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची रखी थी। देगची क्या है? ये पीतल या स्टील का बर्तन। ठीक है। पीतल या स्टील का बर्तन। उसने एल्बम को अंगीठी पर डाल दिया था। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजपा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मी की आवाज़ आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपा ने निकर उतारी और गीला तौलिया लपेटकर वो बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा था। काफ़ी रोकर आया था शायद। ठीक है। तो वो बहुत रो रखा था शायद। तो कहाँ रखा था तुमने? वो पूछता है राजपा से। राजपा ने पूछा, किससे? नागराजन से। शायद दराज में शहर से लौटा तो गायब हो गया। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजपा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछी। रो मत यार। राजपा ने उसे पुचकारा, मतलब उसे सहानुभूति दी। वह फफक कर रोने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। राजपा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसने उसका अपना एल्बम। लो, यह मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन भी नहीं आया। ठीक है। उसे यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजपा, भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन भी नहीं आ रहा था, पर राजपा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भराया था। वो रोते रोते उसका गला भराया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें टिकट नहीं चाहिए? वो कहता नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन को समझ में कुछ नहीं आया। एल्बम निकल नीचे था। कमीज की आंखों पूछता हुआ राजपा ने भी
नीचे उतरा, दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरकर ऐसा बोला उससे। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने उसे पुकारा और नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, आज रात भी जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम ले जाना। तो नागराजन ने बोला ठीक है, और वो एल्बम लौटा दिया और वो चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर वो रो गया। बहुत फूट फूट कर, मतलब बहुत अत्यधिक रोना, ठीक है, वो रोने लगा। तो ये पाठ किसने लिखा? सुंदरा रामस्वामी ने। अब हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी में क्या है? नागराजन ने एल्बम के मुख्य कहानी से कुछ प्रश्न है इसमें पूछा है। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर क्या दूसरे लड़के लड़कियों पर हुआ? नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। इसलिए ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़कियों लड़के पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया था। नागराजन के एल्बम के हिट को हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ क्या करता और फालतू टिकटों के बदले वो क्या करता? नागराजन से कुछ ओके, तो वो क्या करता था? चिढ़ने लग गया था नागराजन से, ठीक है, और वो क्या करता? नागराजन से अच्छे टिकट लेने की सोच रहा था ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चोरी कर लिया, ठीक है। प्रश्न 3 क्या है? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो बहुत ही घबरा रहा था क्योंकि ताकि उसे कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में भी खाना भी नहीं खाया और उसे नींद भी नहीं आई। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे, ठीक है। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर वह वहीं सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाला है? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अब जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई और उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले, ठीक है। अब क्या लेखक ने राजप्पा को टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन क्या करती है? दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करता है। इस प्रकार राजप्पा के टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने की समानता है। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की थी, ठीक है। अब क्या है कहानी से आगे? टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उसके नाम लिखो। तो इसमें क्या करना है? कौन कौन सी चीज़ें जमा की जा सकती है? देखो आप वो चॉकलेट के कागज़ लोग जमा करते हैं, बैग, जूते, कुछ ऐसी जो है वो जमा करते हैं चीज़ें। टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम्हें अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, ठीक है। परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि मेहनत से कुछ बनाना और बिना मेहनत से पाने में फ़र्क है। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच कर लिखो। देश के आधार पर करा जा सकता है, और कैसे करा जा सकता है? वो ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के तो महापुरुषों के आधार पर, ठीक है। कई लोगों चीज़ें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है कि सोचो और अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो कोई चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का, तो वह दुनिया की बाकी लोगों के पीछे छोड़ देते हैं, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा ही लोगों को ये काम करने में जुटा देती है, ठीक है। अनुमान और कल्पना के हिसाब से आपको लिखना है। अब क्या है पहला प्रश्न? राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो इस कहानी का अंत में क्या फ़र्क पड़ता? तो क्या है राजप्पा क्या है
एल्बम जलाने की बात उसे इसलिए नहीं कह पाया होगा क्योंकि उसे डर होगा कि अगर वो बता देता ये बात तो क्या होता, अगर वो उसको ये बात बता देता तो शायद नागार्जुन का दिल टूट जाता, वो उससे बहुत ही दुखी हो जाता है ना, तो इसलिए उसने शायद उसे नहीं बताया। ठीक है, और उसे कई बातें भी सुननी पड़ती, उसे माता पिता से डांट खानी पड़ती है, और क्या पता नागराजन सब स्कूल में सबको बता तो राजपा को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं अब एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजपा और नागराजन के एल्बम में दर्शक मात्र क्यों रह जाते, अपने शिक्षक को बताओ। देखो, कक्षा में बस एक राजपा था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर में कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करते थे। उनको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपये खर्च भी करना पड़ता। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते। कक्षा में राजपा ही ऐसे छात्र था जो मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता है और वह अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो बस दर्शक बन जाते थे। भाषा की बात, अब क्या भाषा की बात, अब क्या निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और अब स्वयं सोचकर इन वाक्यों को बनाओ। खोसना, जमघट, और क्या है, टटोलना, कुड़ना, ठहाका, अनगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। तो पहला शब्द क्या है, खोसना। खोसना का अर्थ क्या होता है, खोसना का अर्थ होता है फंसाना। क्या होता है, फंसाना। तो आप कह सकते हो कि उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। ठीक है, अब क्या है, जमघट। जमघट मतलब भीड़, तो घटना स्थल पर लोगों का जमघट लग गया, मतलब भीड़ लग गई। ठीक है, टटोलना, ढूंढना या फिर खोजना, तो पुलिस ने चोर को अच्छी तरह टटोला, मतलब उसको खोज करी। कुड़ना मतलब अपने आप पर गुस्सा करना, जब कक्षा में कम मार्क्स आने पर राम अपने खुद को कोड़ रहा था। ठीक है, चिढ़ना। ठहाका मतलब जोर जोर से हंसना, तो क्या हो गया, उसका यह जो नाटक था वो बहुत ही ठहाके मारने वाला था। लोग इस नाटक को देखकर ठहाके मारने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अगुआ क्या हो गया, आगे चलने वाला, तो गांधी जी कहते हैं आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। पुचकारना मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, प्यार से बोलना। तो कक्षा में कम मार्क्स आने पे राम को उसकी माँ ने पुचकारा। ठीक है, खलना मतलब कि बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना क्या होता है, खलता है। हेकड़ी मतलब अकड़ या ज़बरदस्ती। तो सोने की चेन खरीदने पर शीला मौसी हेकड़ी दिखाने लगी, कुछ भी देख सकते हो। तारीफ मतलब प्रशंसा, नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। ठीक है, प्रशंसा करते हैं। अब कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। ठीक है, आपको ये शब्द भी लिखने हैं, तो कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है, कोई भी जैसे कि नकारात्मक विशेषण में आप कह सकते हैं घमंडी है ना, तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखना, घमंडी स्वाभिमानी। ठीक है, ईर्ष्यालु तो प्रेमी लिख सकते। बेशर्म तो आप शर्मीला लिख सकते। फालतू हो गया, उसका आवश्यक हो गया। कीमती सस्ता, चिंतित निश्चिंत, भयानक मन भावना। ठीक है, ऐसे करके कुछ करने को। अब यह कार्य आपको खुद करना क्या है, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई, तो तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल बोर्ड पर लगाने के लिए नोटिस तैयार करना है। खोई हुई चीज़ कहाँ खोई, मिल जाने पर कैसे लौटाई, कहाँ लौटाई जाए, नोटिस लगाने वाली का नाम। ठीक है, ये आपको करना है। तो अब नोटिस लिखना है, मतलब आपको शॉर्ट। तो आप क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे पहले ऊपर, फिर लिखेंगे सूचना पट पे, फिर कल दिनांक जो भी होगा, मेरी ये पुस्तक खो गई थी और इस सब्जेक्ट की खोई थी, विषय का नाम लिखेंगे, यदि किसी को मिली तो वो मुझे दे दे। फिर अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अपनी कक्षा लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, बस ख़त्म। ठीक है, अब क्या, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित डाक टिकटों की कहानी पढ़ेंगे। आपको करना है सुनना सुनाना। राजपा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो, उससे जुड़ के किस्से बनाओ, ये आपको खुद करना है। कुछ कहानी सुखांत होते हैं और कुछ कहानी दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानते हो या सुखांत, बताओ। रोको, कहानी प्राय आमतौर पर सुखांत और दुखांत दो प्रकार की होती है। ऐसी कहानी जिसका अंत सुखद होता है उन्हें सुखांत कहलाते हैं, जिनका दुखद उसे दुखांत कहते हैं। इस कहानी का अंत राजपा के फूट फूट कर रोने से होता है, तो ये कहानी दुखांत है। ठीक है, बोलते चेहरे।
तो कुर्ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, इन भाव को अभिव्यक्त करके दिखाओ। आपको खुद ही इसका एक्ट करके दिखाना है, मतलब वो खुद नाटक करके दिखाना करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बाय।